हाय गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्यूबलाइट के स्टार्टर को कैसे चेक करते हैं कि ये फॉल्टी है या सही है, और मैं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होते हैं, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। या आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं तो आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास इतने सारे स्टार्टर हैं और इसको मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि कैसे चेक करते हैं कि ये फॉल्टी है या सही है। तो चलिए पहले मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कि इसके अंदर क्या क्या होते हैं और इसको कैसे, और क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे ट्यूबलाइट होते हैं, बहुत सारे फ्लोरेसेंट लैंप होते हैं, उसके अलग अलग वाट्स होते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग ये स्टार्टर भी लगाया जाता है। जितना वाट का आपका फ्लोरेसेंट लैंप हो उसी के अकॉर्डिंग ये स्टार्टर भी लगाया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है और ये सारे बहुत सारे हैं। तो चलिए मैं आपको एक बताता हूँ, कोई भी एक साथ जो एक लेकर के। तो देखिए ये जो स्टार्टर है वो फिलिप्स कंपनी ने बनाया है और इसका जो कैपेसिटी है वो सिंगल फिटिंग्स, सिंगल ट्यूबलाइट के लिए ये एक स्टार्टर है। उसे कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें लिखा हुआ रहता है, आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है सिंगल, मतलब सिंगल 220 वोल्ट्स के लिए। चलिए दूसरे में दिखाता हूँ, इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये फिलिप्स कंपनी ने बनाया है और ये देखिए नीचे लिखा हुआ है सेफ्टी स्टार्टर है, उसके नीचे लिखा हुआ है 4 वाट से लेके 22 वाट्स तक के ट्यूबलाइट फिटिंग में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, 4 वाट से लेके 22 वाट, उसके बाद क्या है 110 वोल्ट्स में भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। 110 वोल्ट से लेके 130 वोल्ट्स तक सिंगल ट्यूबलाइट में, मतलब ये सिंगल फेस में यूज़ कर सकते हैं। और ये फिर नीचे भी लिखा हुआ है 4 वाट से लेके 22 वाट्स तक, इसमें क्या है 220 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट्स तक में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, इसके नीचे में क्या लिखा हुआ है 4 वाट, 6 वाट, 8 वाट, 15 वाट, 18 वाट, 22 वाट्स, फिर 220 वोल्ट्स, 240 वोल्ट्स, ये नीचे लिखा हुआ है सिंगल, यानी सिंगल ट्यूबलाइट के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या होता है। तो आपके लिए मैं एक जो है ओपन करके रखा हूँ दिखाने के लिए। देखिए इसमें क्या होता है, एक जो है ये कैपेसिटर है, यानी एक ये कंडक्टर है, नॉन कंबस्टिबल, मतलब इसमें कोई भी किसी तरह, नॉर्मली आप देखते हो कि किसी कैपेसिटर में वो सील रहता है, लेकिन ये ओपन कंडक्टर है, ये भी एक कैपेसिटर इसे कह सकते हैं, लेकिन ये इसमें कोई किसी तरह का भी वो कंबस्टिबल गैस मटेरियल नहीं है। उसी के बाद में यहाँ पे आपको ये ग्लास का जो दिख रहा है, इसमें गैस है, इसमें जो गैस रहता है वो आर्गन गैस रहता है, ये कंबस्टिबल है गैस है। इसके अंदर क्या होता है, एक्चुअली एक इसके अंदर में एक कॉन्टैक्ट है, वो कॉन्टैक्ट कैसा है मैं आपको बताता हूँ। वो कॉन्टैक्ट इस तरीके का होता है, ये एक कॉन्टैक्ट है, इधर एक आता है ट्यूबलाइट से आता है, तो इसके अंदर यही एक कॉन्टैक्ट है। 2 ब्लेड होते हैं इसके अंदर में, 2 ब्लेड होते हैं, जो जब पावर इसमें आता है, जब हम ब्लास्ट के ट्यूबलाइट के थ्रू, तो ये इसमें फ्लैक्चुएशन होता है, फ्लैक्चुएशन होता है, तो ये हीट हो गया है, हीट के कारण ये क्या एक्चुअली ये ब्लैक हो गया है। तो ये जब ब्लैक हो जाता है तो नॉर्मली टेक्नीशियन लोग क्या करते हैं, इसे चेंज कर देते हैं। नहीं गाइस, ऐसा नहीं करना है, इसे चेक करना है कि यह सही है या गलत है। ये ब्लैक हो गया या डार्क कुछ भी हो गया तो ऐसे नहीं चेंज करना है। ये जब फ्लैक्चुएशन होता है तो अंदर जो इसमें जो 2 ब्लेड है वो हीट होता है, तो हीट के कारण ये ब्लैक हो जाता है, ये ख़राब नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप तो समझ गए होंगे कि इसमें एक कॉन्टैक्ट होता है और ये जो है ये कैपेसिटर है, यानी ओपन कंडक्टर है, ये ओपन कैपेसिटर है। अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि कैसे चेक करते हैं। देखिए हमारे पास एक क्लैम्प मीटर है, अब मैं इसे ऑन कर लेता हूँ और रेजिस्टेंस यानी कंटिन्यूटी पे सेट कर लेता हूँ, और बीप साउंड हम चेक कर लेते हैं। ये बीप साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। अब मैं एक एक करके जो है चेक करता हूँ। ये पहला प्रूफ, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, दोनों टर्मिनल में हमें इसे कंटिन्यूटी चेक करना होता है। नॉर्मली ये ओपन होना चाहिए, तो इट मीन्स कैपेसिटर सही है। अगर ये क्लोज बताएगा
तो इट मीन्स कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट है, यानी वो ख़राब है। देखिए मैं, ये आपको दिख रहा है, ये ओपन लाइन है, ये हमारा जो है ये स्टार्टर जो है सही है। इट मीन्स ये जो हमारा कॉन्टैक्ट है ये ओपन है, ओपन रहेगा इसका मतलब क्या होता है, ये स्टार्टर सही है। अगर वो क्लोज बताएगा तो इट मीन्स हमारा जो स्टार्टर है वो सही नहीं है, शॉर्ट है। शॉर्ट कब होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ, पहले चेक कर देता हूँ। ये भी हमारा स्टार्टर सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। देखिए ये स्टार्टर जो है, ये स्टार्टर जो है हमारा ख़राब है। अब ये ख़राब कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ये कॉन्टैक्ट जो है ओपन रहता है नॉर्मली, तो इट मीन्स स्टार्टर सही है। अब ये शॉर्ट है, शॉर्ट है तो इट मीन्स ये ख़राब है। ख़राब मीन्स ये जो है पावर जाने से पहले ही ये क्लोज़ हो चुका है, मतलब किसी कारण से ये अंदर में शॉर्ट हो गया है तो ये क्लोज़ बता रहा है। इट मीन्स ये स्टार्टर ख़राब है। तो यही तरीका है चेक करने का स्टार्टर ख़राब और सही का। अगर ओपन कॉन्टैक्ट बता रहा है नॉर्मली तो समझिए कि ये सही है, अगर वो शॉर्ट बता रहा है तो इट मीन्स ये जो स्टार्टर है वो ख़राब है। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।